हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं संपूर्ण भारत से जीके क्वेश्चन, पूरा भारत को कवर करते हुए क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आइए देखते हैं आज का इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो ये थे HM हिदायतुल्ला, मोहम्मद हिदायतुल्ला भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे और ये भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। इसके साथ ही वे पूरे कार्यकाल के लिए भारत के छठे उपराष्ट्रपति भी रहे। तो ये थे HM हिदायतुल्ला, मोहम्मद हिदायतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। इसके पूर्व यहाँ एक आंदोलन हुआ जिसमें मृत्यु हुई थी किसकी? तो पोती श्री रामुलु की। जो जब आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर गठन हुआ तो उस समय आंदोलन हुआ था और इस आंदोलन में इनकी मृत्यु हो गई थी, पोती श्री रामुलु की। तो पोती श्री रामुलु आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण के मांग को लेकर के उन्होंने आमरण अनशन किया था, जिसके कारण अंततः उनकी मृत्यु हो गई थी। 65वें दिन में उनकी मृत्यु हो गई थी आमरण अनशन के कारण। और वे महात्मा गांधी के परम भक्त थे। उन्हें जीवन पर्यंत सत्य, अहिंसा, देशभक्ति और हरिजन उत्थान के लिए कार्य किया, जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था नागौर राजस्थान में लागू की गई थी। नागौर राजस्थान से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। प्राइम मिनिस्टर उस समय इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल दिए थे। सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो नारा राम प्रसाद बिस्मिल ने ही दिया था। राम प्रसाद बिस्मिल के 30 वर्ष की आयु में ब्रिटिश सरकार फांसी की सजा दे दी थी इनको, राम प्रसाद बिस्मिल को, और वे काकोरी कांड जैसे घटनाओं में शामिल थे तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भी थे राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है? तो मागधी का प्रयोग किया है। अशोक सम्राट के द्वारा जो अभिलेख लिखवाया गया है उसमें मागधी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो सम्राट अशोक कौन था? एक बहुत ही महान शासक था भारत का, और ये मौर्य साम्राज्य का, मौर्य वंश का शासक था। तीसरे नंबर पे मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके गुरु और प्रधानमंत्री थे चाणक्य कौटिल्य। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार बना और उसके बाद सम्राट उसका बिंदुसार का पुत्र अशोक। तो बहुत ही प्रभावशाली सम्राट था ये अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में है? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन, इसमें प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, उसमें सैनिकों का वर्णन किया गया है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धि, समुद्रगुप्त के शासन काल में सैनिक की उपलब्धि क्या थी उसका उसमें वर्णन किया गया है। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख गुप्त राजवंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा लिखा गया था और इस लेख को समुद्रगुप्त द्वारा कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवर्ती सूची किस राज्य से में संबंधित नहीं है? तो संवर्ती सूची, सूचियां आपको पता होगा कि 3 सूची होता है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार के द्वारा सिर्फ हस्तक्षेप किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा काम किया जाता है उसमें, और राज्य सूची में राज्य सरकारों के द्वारा। और संवर्ती सूची ऐसा सूची है जिसमें संघ और राज्य यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का हस्तक्षेप होता है, दोनों को मिला करके इसमें
काम होता है, तो समवर्ती सूची उसी को बोलते हैं। तो समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है, तो जम्मू कश्मीर दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर नहीं होगा क्योंकि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर भी अब इसे अब इस जम्मू कश्मीर में भी अब समवर्ती सूची लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है, तो वीणा है सबसे पुराना वाद्य यंत्र, वीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम अवधि तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है, तो एच.आर. खन्ना का। सबसे कम अवधि सबसे कम मात्र 5 दिन का 5 दिन ही ये रहे थे, इनका रिकॉर्ड है केंद्रीय मंत्री बने रहने का एच.एन. खन्ना का, एच.आर. खन्ना का। हंसराज खन्ना इनका पूरा नाम, हंसराज खन्ना। पंजाब के प्रसिद्ध वकील और स्वतंत्रता सेनानी थे, सबर दयाल खन्ना के बेटे थे। जस्टिस खन्ना का पूरा देश एक निडर और साहसी जज के तौर पर हमेशा याद रखेगा इनको, एच.आर. खन्ना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ईस्वी में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी, कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन कौन सी ईस्वी में खोली गई थी, तो 1853 ईस्वी में खोली गई थी कलकत्ता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन। प्रथम टेलीग्राफ लाइन था ये लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 ईस्वी में आगरा से कलकत्ता तक या इसको टेलीग्राफ लाइन को खोली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1875 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था, जिहाद का प्रचार किया था अंग्रेजों को विरुद्ध 1875 ईस्वी में मौलवी अहमदुल्ला 1875 यहाँ पे नहीं होगा, 1857 होगा यहाँ पे। 1800 क्वेश्चन में 75 दे दिया, 1857 होगा। तो अहमद शाह अब्दुल्ला 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख व्यक्ति थे, उन्हें विद्रोह के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो हिरण्य अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम उल्लेख का वर्णन मिलता है। हिरण्य अभिलेख में एक ऐसा अभिलेख है, एकमात्र अभिलेख हिरण्य अभिलेख जिसमें सती प्रथा का वर्णन है। हिरण्य अभिलेख जो है गुप्त काल में एक महत्वपूर्ण गुप्त काल का अभिलेख है। हिरण्य गुप्त काल में एक महत्वपूर्ण नगर था, यहाँ से गुप्त काल के अनेक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो हिरण्य अभिलेख में समुद्रगुप्त की वीरता, समुद्रगुप्त जो गुप्त वंश का शासक था, तो उसकी वीरता, संपत्ति और भंडार, उसका पुत्र पौत्र का इसमें वर्णन है। और इस अभिलेख में गोपराज की पत्नी जो थी अपने पति के साथ सती हो गई थी, और इसी में इस अभिलेख में सती प्रथा का वर्णन पाया गया है, तो इसीलिए इसे हिरण्य का सती अभिलेख कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई है, तो संसदीय सांसद प्रणाली सबसे पहले ब्रिटेन में विकसित हुआ, सबसे पहले ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद भवन यानी पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किसने किया था, तो लॉर्ड इरविन के द्वारा पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किया गया था, लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है, तो राष्ट्रपति हैं। संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति का पूरा अधिकार है, संसद को भंग कर सकते हैं। सत्र बुलाने का भी संयुक्त अधिवेशन बुलाने का भी अधिकार राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावासन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। संसद के दोनों सदनों का सत्रावासन करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की वह स्थायी कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते, तो प्राक्कलन समिति है। इसमें राज्यसभा के एक भी सदस्य शामिल नहीं होते हैं, सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। तो प्राक्कलन समिति है, सबसे बड़ी संसद समिति है, और इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के एक भी सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और प्राक्कलन समिति के सदस्यों की कार्यकाल, और यह समिति सांसद के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त किए गए धन के कार्यों के अनुमान की जांच पड़ताल करती है, और इसकी आलोचना या फिर सुझाव होता है, या फिर सरकारी फिजूल खर्ची जो होता है उस पर रोक लगाने का इसका काम करती है प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसद का कोई सदस्य
अपने अध्यक्ष की पूर्वानुमति लिए बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित किया जाता है। तो 60 दिन तक अगर अनुपस्थित रहता है तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है। संसद का कोई भी सदस्य अगर बिना अनुमति का 60 दिन तक अगर एब्सेंट रहता है तो उसको रिक्त घोषित कर दिया जाता है उसका स्थान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के देशी रियासत ने संविधान के प्रतिनिधि में हैदराबाद के जो रियासत थे वो संविधान सभा में हैदराबाद के प्रतिनिधि भाग नहीं लिए थे, क्योंकि हैदराबाद उस समय अपने आप को स्वतंत्र रखा था। वहाँ का जो रियासत थे जो अपने आप को स्वतंत्र रखे थे, तो इसलिए संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं? तो सहमति और समायोजन के आधार पर संविधान सभा का सभी निर्णय लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी 1923 होगा, 1924 नहीं होगा, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। तो स्वराज पार्टी ने ही सबसे पहले इसका इस पर पुनर्विचार, इस पे रचना के लिए, संविधान की रचना के लिए इसमें सर्वप्रथम अपना सहमति विचार प्रकट किया था। तो स्वराज पार्टी के द्वारा इस पर विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा की रचना के लिए स्वराज पार्टी 1 जून 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। 1923 होगा, 1924 नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? तो 1989 में त्रिशंकु संसद का गठन हुआ था। संविधान लागू होने के बाद सबसे पहले जब संविधान लागू हुआ था तो 1989 में त्रिशंकु संसद का गठन हुआ था। तो त्रिशंकु संसद क्या है? त्रिशंकु संसद वो होती है जिसमें किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता, यानी कि किसी एक पार्टी को हाउस ऑफ कॉमन्स या फिर संसद के निचले सदन में आधे से अधिक सीट नहीं मिलती, तो उसी को त्रिशंकु संसद कहते हैं। तो ये त्रिशंकु संसद का सबसे पहले गठन हुआ था 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था और अभी तक 103 बार संविधान में संशोधन हो चुका है। तो सबसे प्रथम संशोधन कब हुआ था संविधान में? 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली है उसको संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद के एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1955 में संसद द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम लागू किया था 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 11वें भाग में ग्राम पंचायतों के न्याय क्षेत्रों में कितने विषय रखे गए हैं? तो 29 विषय इसमें हैं। 29 विषय संविधान के 11वें भाग में ग्राम पंचायत के न्याय क्षेत्र में 29 विषय को रखे गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग 5 में, संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, संविधान का भाग 5 में। इसके अलावा आर्टिकल 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 में दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में दिया गया है संघ की कार्यपालिका की शक्ति, और 54 में दिया गया राष्ट्रपति का निर्वाचन। 55 में दिया गया राष्ट्रपति का निर्वाचन विधि किस प्रकार से होता है? तो आर्टिकल 55 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोकसभा आयोग का प्रावधान है? तो लोकसभा आयोग का प्रावधान आर्टिकल 315 में है। तो 315 ईस्वी में आर्टिकल 315 में, अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग का प्रावधान की बात कही गई है संघ और राज्यों के लिए।
लोक सेवा आयोग का गठन की बात कही गई है आर्टिकल 315 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है, यानी न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है? कौन सा आर्टिकल है? तो 50 है। आर्टिकल 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा गया है, पृथक किया गया है, अलग रखा गया है। तो इसमें आर्टिकल 50 में इसका वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 311 द्वारा। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन यहाँ से आर्टिकल से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण, ये जो आर्टिकल होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आर्टिकल को जानना, आर्टिकल को समझना बहुत जरूरत है। आर्टिकल से क्वेश्चन बहुत ही बनता है, हमेशा हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने का वर्णन किया गया है 317 अनुच्छेद 317 में। संविधान के अनुच्छेद 317 में 317 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। लोक सेवा आयोग का जो सदस्य है उसको हटाया जा सकता है आर्टिकल 317 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो भारत में आपको पता होगा कि महाभियोग अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है अगर किसी प्रकार का उस पर राष्ट्रपति द्वारा अगर उस पद का दुरुपयोग किया जाता है तो उस पर महाभियोग चलाया जाता है। आर्टिकल 61 में दिया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है अगर वो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं तो ये आर्टिकल 61 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो साधारण बहुमत प्रक्रिया द्वारा संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह क्या कहलाता है? तो प्रजातंत्र, जिसमें सभी नागरिकों को मतदान देने का अधिकार होता है, मतदान देने का अधिकार प्रदान करता है, उसको कहते हैं प्रजातंत्र। प्रजा का तंत्र, लोकतंत्र जिसको बोला जाता है। प्रजा का शासन, तंत्र मीन्स शासन और प्रजा मीन्स प्रजा, जनता, तो जनता का शासन। प्रजातंत्र उसी को तो बोलते हैं जिसमें सभी को मतदान देने का अधिकार होता है। जो 18 वर्ष का नागरिक हो गया हो, 18 वर्ष से ऊपर 18 वर्ष से ऊपर का जो नागरिक है उसको सभी का अधिकार है, वो वोट देने का, मत देने का अधिकार प्रदान करता है प्रजातंत्र में। मतलब जनता का शासन, प्रजा मीन्स जनता और तंत्र मीन्स शासन, तो प्रजा जनता का शासन इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के स्थानों के आवंटन की सूची है? तो चतुर्थी अनुसूची में है। संविधान के चतुर्थी अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। चौथी अनुसूची, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उनके उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है। यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को हमारा संविधान के, आयरलैंड के संविधान से लिया गया हमारा संविधान में, और इन तत्वों का कार्य एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का काम है जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख मिलता है? तो संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, संविधान के भाग 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ का विस्तार है? तो 0.288% संपूर्ण भारत में पर्वत और पहाड़ियाँ का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजीवनी की खोज किसने की थी? तो गुरु शुक्राचार्य ने संजीवनी की खोज की थी, गुरु शुक्राचार्य। गुरु शुक्राचार्य को असुरों का आचार्य कहा जाता है।
तो ये गुरु शुक्राचार्य थे जिन्होंने संजीवनी की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? तो संघीय कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग का अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति को संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन सौंपता है, राष्ट्रपति को। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युगीन अंत्योष्ठी संबंधी कथन में कौन सा असत्य है? तो पक्षियों और जानवरों के लिए खुला छोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो बोध गया में श्रीलंका के राजा मेघवर्मन था, उसने बोध गया में भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक था समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी मेघवर्मन ने। श्रीलंका का राजा था मेघवर्मन, बोध गया में बुद्ध भगवान का मंदिर बनाने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवणबेलगोला में प्रसिद्ध जैन प्रतिमा गोमतेश्वर की स्थापना किस राजवंश के समय में हुई थी? तो गंग राजवंश के समय में हुई थी। श्रवणबेलगोला का नाम आते ही कनेक्शन जोड़ दीजिए, क्योंकि वहां पर यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, अपनी अंतिम समय में श्रवणबेलगोला में जाकर के अपना प्राण को त्याग किया था, जैन धर्म को अपना करके। तो ये श्रवणबेलगोला में प्रसिद्ध जैन प्रतिमा जो है गोमतेश्वर की स्थापना गंग वंशों के द्वारा किया गया था। तो गंग वंश पल्लवों के समकालीन थे और राज्यों में एक गंग वंश का साम्राज्य था, इसे तलनाड़ का गंग वंश भी कहा जाता है। तो यही गंग वंश के द्वारा गोमतेश्वर की स्थापना की गई थी, जैन प्रतिमा गोमतेश्वर की श्रवणबेलगोला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह के काल में दीवाने रियासत किस विभाग से संबंधित थी? तो शेर शाह के काल में दीवाने रियासत विदेशी मामलों से संबंधित थी, विदेशी मामले से संबंधित थी। दीवाने रिसालत, सॉरी रिसालत ना है, दीवाने रिसालत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था। तो एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा था, इसमें शूद्रक द्वारा लिखा गया था। अब मृच्छकटिकम भारतीय पुस्तक शूद्रक के द्वारा लिखी गई थी। तो इसमें एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? तो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये थे आज के हमारे इस वीडियो का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।